अभिनव खुश क्योंकि वो अपने लिए जीन्स खरीदने जा रहे थे और बुआ जी खुश क्योंकि वो अभिनव के लिए दुल्हनिया लेने जा रही थी, जिसके बारे में अभिनव को कहीं से कहीं तक कोई अंदेशा नहीं था। नमस्कार, मैं क्लैरिस कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपके लिए लेकर आई हूँ स्वरचित कहानी जीन्स वर्सेस दुल्हनिया। तो हुआ कुछ यूं कि अभिनव दुबले पतले गोरे रंग और बेहद खूबसूरत नाक नक्श वाले शादी की उम्र के नौजवान अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बड़ी बुआ जी के बेटे की शादी और उसके बाद रिसेप्शन अटेंड करने के लिए भोपाल आए। धूमधाम से शादी और रिसेप्शन के संपन्न होने के बाद अगले दिन अभिनव के साथ साथ कई और मेहमानों ने भी बुआ जी के घर पर ही रुककर आराम किया और फिर दूसरे दिन सभी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन बुआ जी ने अभिनव के पूरे परिवार को एक दिन और रुक जाने के लिए प्रेम पूर्वक बाध्य किया। क्योंकि अभिनव के पिताजी रिटायर्ड थे तो उन्हें कुछ और दिन रुकने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन स्वयं अभिनव को तो अगले दिन ऑफिस जाना था, इसलिए उनका रुकना मुनासिब नहीं था। बुआ जी भी कौन सा गिव अप करने वालों में से थी। अभिनव से वादा कर दिया कि कल जीन्स खरीदने बाजार जाएंगे और उसके बाद वो सब घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अभिनव ने पहले तो नानुकुर की, फिर घर के बाकी सभी सदस्यों के कहने पर मान गए। मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि बुआ जी मनपसंद जीन्स गिफ्ट करने वाली हैं। दूसरे दिन बुआ जी बड़े भोर में उठ गईं और सभी को जल्दी जल्दी उठा दिया। अभिनव को छोड़ बाकी किसी को भी जल्दी उठने में कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ अभिनव ही थे जिन्होंने आंखें मलते हुए बुआ जी से सवाल कर डाला, ये कौन सा बाजार है जो इतनी सुबह खुल जाता है? बुआ जी बोली, अरे बेटा, बाजार तो 10 बजे तक खुलता है। लेकिन सभी को तैयार होने, ट्रैफिक से जूझने और फिर कई दुकानों पर पसंद की जीन्स देखने में भी तो वक्त लगेगा ना, इसलिए सबको जल्दी उठा दिया। चलो तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। अभिनव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परिवार के बाकी सभी सदस्य इतनी जल्दी उठे तो उठे, तैयार भी हो गए। वो भी फ्रेश होकर बढ़िया व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने तैयार शैयार होकर सबके पास घर के उस आंगन में आ गए जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। कार अभिनव को ही ड्राइव करनी थी। बाजार का रास्ता भी उन्हें अच्छे से मालूम था, परंतु बुआ जी ने पहले से ही ट्रैफिक में फंसने का अल्टीमेटम देते हुए अभिनव से कहा कि उस रास्ते से चलेंगे जो मैं बताऊंगी। अभिनव ने हामी में सिर हिलाकर जी कहते हुए बुआ जी के दिशा निर्देशों का पालन कर कार ड्राइव करना शुरू कर दी। कार में बैठे सभी सदस्य, खास तौर पर अभिनव, रास्ते भर जीन्स के अलग अलग रंगों और कपड़े की क्वालिटी पर बातचीत करते हुए बढ़ रहे थे कि बुआ जी ने मेन रोड से लगे एक शामियाने के सामने यह कहते हुए कार रुकवाई कि यहाँ पर एक सी एक जीन्स का कलेक्शन आया हुआ है। अभिनव को शामियाना देखकर दाल में कुछ काला नजर आया कि शामियाने में एक सी एक जीन्स कैसे? फिर भी क्योंकि परिवार के सभी लोग शांति से कार से उतर गए थे तो अभिनव ने भी कार पार्क की और बुआ जी के पीछे पीछे चल दिए। शामियाना काफी बड़ा था, दूर ही से कई लोग नजर आ रहे थे। फिर एकाएक अभिनव के कानों में शामियाने में लगे लाउड स्पीकर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि एक पल में पूरी दाल ही काली होती महसूस हुई। बुआ जी से कुछ पूछते उससे पहले ही परिवार के बाकी सदस्यों को दबे होठों से मंद मंद मुस्काते देखा तो उनसे रहा न गया और मम्मी से धीरे से पूछ ही लिया, माँ, ये चल क्या रहा है? जीन्स की दुकानें तो नदारद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी करवाने वाले सम्मेलन में पहुंच गए हैं। माँ ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम बुआ जी को मना नहीं कर सके। आखिर चिंता करती हैं तुम्हारी, और फिर घर में सबसे बड़ी हैं, कैसे टाल सकते थे उनकी बात को? अभिनव ने पापा से पूछा। लेकिन पापा, ऐसे सम्मेलनों में तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, फिर हम इसे ऐसे कैसे अटेंड कर सकते हैं? बुआ जी ने पापा बेटे की खुसर फुसर सुनकर जोर से जवाब दिया,
ये काम मैंने वक्त रहते कर दिया था। तुम्हारे बड़े भाई की शादी अटेंड करने का खूब आनंद उठा चुके, अब हम भी तो तुम्हारी शादी में शिरकत करें। चलो, एक से बढ़कर एक लड़कियों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, देखने में क्या जाता है। क्या भरोसा, ऊपर वाले ने तुम्हारा जोड़ा भी यहीं बनाना तय कर रखा हो। अब जाकर अभिनव को समझ आया कि सभी घर वाले बुआ जी के साथ मिले हुए थे और वो ही अकेले थे जिन्हें इस प्लानिंग की कोई खबर नहीं थी। अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था सिवाय सम्मेलन अटेंड करने के। अधूरे मन से शामियाने में पहुंचे। जैसे जैसे रजिस्टर्ड युवक युवतियों के नाम अनाउंस होते, वो स्टेज पर आते। जब तक उनकी डिटेल्स पढ़ी जाती, तब तक वो स्टेज पर सामने की तरफ खड़े रहते। फिर अगला नाम पुकारा जाता तो जिसकी डिटेल्स पढ़ी जा चुकी होती, वो स्टेज पर ही पीछे की तरफ कतार में खड़ा हो जाता। इस तरह लगभग सारे ही नौजवान एक सेमी सर्कल में स्टेज पर खड़े होते जा रहे थे। अभिनव तो ऐसी किसी चीज के लिए तैयार ही नहीं थे। सोचा, बुरे फंसे, लेकिन करें तो क्या करें। चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। अभिनव का नाम तो आया नहीं। लंच ब्रेक जरूर हो गया। सबने लंच एंजॉय किया। फिर जैसे ही प्रोग्राम वापस कंटिन्यू हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लंच के तुरंत बाद सबसे पहला नाम अभिनव का ही पुकारा गया। डैशिंग से दिखने वाले अभिनव ने स्टेज पर तो एंट्री मार दी, लेकिन मजाल है कि सामने बैठे लोगों को स्टेज पर से एक नजर भी देखा हो। वो तो स्टेज पर सिर्फ अपनी बड़ी बुआ जी का मान रखने के लिए खड़े हुए। स्टेज के सामने सभी लोगों के बीच ज्योति भी, जो शादी के नाम से ही चिढ़ जाती थी, अपने पापा के साथ बैठी थी। ज्योति, वो जो अपने पापा के 3 सालों से सम्मेलन अटेंड करने की जिद को खत्म करने के इरादे से वहां अधूरे मन से आई थी, जो अब लंच के बाद अपनी घर लौटने वाली ट्रेन के इंतजार में कुछ और समय के लिए वहां रुक गई थी। जैसे ही उसकी नजर अभिनव पर पड़ी, उसने अपने पापा से कहा, आप चाहते हैं ना कि मैं शादी करूं, तो मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। पापा अपनी लाडली की इस बात को सुनकर ऐसे अचरज में पड़े कि ज्योति को उनके कंधे को जोर से हिलाकर अपनी बात को दोहराना पड़ा। पापा ने कहा, ऐसे कैसे, पहले उनके बारे में ठीक से जान तो लें, फिर देखेंगे। ज्योति ने जवाब में कहा, वो आपका लुकआउट है, शादी करूंगी तो इसी लड़के से। ज्योति के पापा अभिनव के मम्मी पापा से मिले तो मालूम हुआ कि इतने से समय में ही वो एक लड़की पसंद कर चुके थे। ज्योति को जैसे ही ये बात पता चली, अपने मन के भूचाल को दबाते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलिए ट्रेन का टाइम हो रहा है, घर चलते हैं। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी ही थी कि अभिनव की मम्मी को अपनी तरफ आते देख वापस बैठ गई। अनलिमिटेड ख्यालों से उबर पाती, तब तक अभिनव की मम्मी का उसके पापा से किया सवाल उसके कानों में पड़ा, आपके बेटे के लिए कोई लड़का फाइनल कर लिया क्या? ज्योति के पापा ने उदास मन से कहा, नहीं, बस घर जाने की तैयारी है। अभिनव की मम्मी ने तपाक से बोला, वैसे जो लड़की हमने पसंद की थी वो उम्र में मेरे बेटे से बड़ी निकल गई और इसलिए हमने उस रिश्ते को कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो हम अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। ये सुनते ही ज्योति की खुशी तो जैसे एक पल में ही 7वां आसमान भी पार कर गई थी। आखिर मनपसंद लड़के का रिश्ता जो वापस आ गया था। ज्योति के पापा ने बात को आगे बढ़ाते हुए आगे की चर्चाएं की और सब वैसा होता चला गया जैसा नियति को मंजूर था। साल भर के अंदर सगाई और फिर शादी भी हो गई। अभिनव को जीन्स के बदले एक सुंदर, सुशील और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जीवन संगिनी मिल गई और जैसे वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, वैसे ही आप भी खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।